हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप सबकी पहली जिम्मेदारी अपने आप की है। क्योंकि कोई भी आप सबका ख्याल नहीं रख सकता, आप सबका ख्याल रख सकते हो। हर कोई इंसान सबके लिए भला सोचने वाला और भला करने वाला नहीं होता है, क्योंकि यहाँ हर कोई अपने अपने स्वार्थ से जुड़ा होता है। लेकिन हम सबका पहला फर्ज है कि हम अपना सबसे पहले ख्याल रखें, क्योंकि भगवान भी यही चाहता है। जब आप स्वस्थ हैं, आप खुश हैं और आप अगर अपनी खुशी के लिए काम करते हैं, तभी सब लोग आपसे खुश हो सकते हैं। वरना हर कोई इंसान आपको कमज़ोर भी समझेगा, दबाने की कोशिश करेगा या आपकी खुशियों को रोकने की कोशिश करेगा। ऐसा होता है जब हम अपने आप का ख्याल नहीं रखते, तो भगवान भी हमारे सामने कुछ ऐसी परिस्थितियाँ, कुछ ऐसे लोग भेज देता है जिनकी वजह से हम दुखी और परेशान होते हैं। हमारा मन भी दुखी हो जाता है, अशांत होता है, क्योंकि हम अपनी आप की क्वालिटी को नहीं पहचानते, अपने आप को नहीं पहचानते। हम सबके लिए काम करते हैं, सबकी खुशी के लिए काम करते हैं, सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं। अगर कोई रूठ भी जाता है, उसे मनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या कोई आप सबको भी प्यार देता है, खुशी देता है, आपको मनाने की कोशिश करता है? क्या आपके साथ कोई अच्छा व्यवहार करता है? क्या आपके साथ कोई अपनापन पेश करता है? नहीं करता है, क्योंकि आज हर किसी को अपनी सुख सुविधाएं चाहिए, अपना समय अच्छा चाहिए, अपने आप के लिए सब कुछ अच्छा चाहिए। दूसरे की परवाह बहुत कम लोग करते हैं, दूसरे की खुशियों का ख्याल बहुत कम लोग रखते हैं, और दूसरा क्या अच्छा बुरा महसूस कर रहा है उसे भी बहुत कम लोग जानना पसंद करते हैं। क्योंकि हम अपने जीवन में बहुत सारे अनुभव करते हैं, बचपन से लेकर और जितनी उम्र हमारी भगवान ने लिखी है वहाँ तक ढेर सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, सीखने को मिलती हैं और समझने को भी मिलती हैं। इसीलिए तो भगवान आप सबको अकेला कर देता है जब लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, जब लोग आपको बुरा भला बोलते हैं, जब लोग आपकी परवाह नहीं करते, जब लोग आपका अपमान करते हैं। भगवान भी देखता है कि अच्छे इंसान का आज के समय में बहुत अपमान होता है। लोग उसे नहीं समझते, लोग उसकी पहचान को भुला देते हैं, अच्छाइयों को भुला देते हैं, अच्छे स्वभाव को भुला देते हैं। आज के समय में हर कोई अपना अपना मतलब निकालता है और चला जाता है। जब हम बचपन में होते हैं, दोस्तों के साथ होते हैं, वो भी अपना अपना समय बिताते हैं, चला जाता। उसके बाद हम अपने घर परिवार में देखते हैं, लोग अपने अपने काम कराते हैं और भूल जाते हैं। शादी होने के बाद ससुराल वाले भी जब तक आप उनके हक में काम करते हैं, तब तक वो भी अपनापन दिखा लेते हैं, अपना अपना फ़ायदा उठा लेते हैं, वो भी दूर कर देते हैं। ऐसे ही हर रिश्ते में होता है, क्योंकि आप सब ना समझ पाते हो, ना संभल पाते हो। रिश्ता हर किसी को मिलता है, परिवार हर किसी को मिलता है, लेकिन सबसे पहले आप सबको अपनी वैल्यू करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम सब अपने आप को कमज़ोर समझ लेते हैं, दुखी और लाचार कर लेते हैं। अपने रिश्तों में कुछ भी होता है, सबसे ज़्यादा दुखी हम खुद को कर लेते हैं, जबकि दूसरों को फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए तो भगवान अच्छे इंसान की परीक्षा इतनी अच्छी तरह से लेते हैं कि वो हर किसी इंसान का चेहरा भी दिखा देते हैं, उसके शब्द भी बता देते हैं, उसका व्यवहार भी बता देते हैं, और क्या इंसान सोचता है ये भी दिखा देते हैं। ऐसा ही होता है, चाहे आप मैन हैं, चाहे वुमेन है, ये तो सबके साथ होता है। क्योंकि अच्छे लोग भी दुनिया में बहुत हैं, लेकिन हम अपनी अच्छाई को खुद नहीं समझ पाते। दूसरे लोग अच्छाई को समझ लेते हैं, आपके अच्छे व्यवहार को समझ लेते हैं, आपके साथ जुड़ी अच्छी चीज़ों को समझ लेते हैं, आपका जो जुड़ाव भगवान से है उसे समझ लेते हैं। और जिसका जुड़ाव भगवान से होता है, वो इंसान दूसरे का कभी बुरा नहीं सोचता, बुरा नहीं करता, और ना ही किसी के साथ बुरा व्यवहार करने की कोशिश करता है, न किसी का कुछ छीनने की कोशिश करता है, न बिगाड़ने की कोशिश करता है। ये हर किसी इंसान को पता है।
और भगवान को भी पता है। लेकिन जब भगवान अपने बच्चों को इतना कमज़ोर और लाचार देखते हैं, वो समझते हैं, महसूस करते हैं, तो उनको सभी रिश्तों का एक आईना दिखा देते हैं, सबकी हकीकत बता देते हैं और सबके अच्छे बुरे व्यवहार को उसके सामने ला देते हैं। फिर उस इंसान को अकेला कर देते हैं। जब वो अकेला हो जाता है तो उसे सिर्फ भगवान याद रहता है, और जब भगवान उसके पास होता है और वो भगवान को याद करता है तो भगवान उसके अच्छे गुणों को, अच्छी आदतों को, अच्छी सोच को और उसके अच्छे नेचर को उसे दिखा देता है, उसे उसकी वैल्यू करा देता है। याद रखिए, अकेले में जब हम सोचते हैं, समझते हैं, महसूस करते हैं, तभी हम अपने आप को पहचान पाते हैं, अपनी वैल्यू कर पाते हैं और अपनी अच्छाइयों को समझ पाते हैं, जिनका लोग बहुत फ़ायदा उठाते हैं। घर परिवार में भी उठाते हैं, पास पड़ोस में भी उठाते हैं, जहाँ काम करते हैं वहाँ भी लोग उठाते हैं, बचपन में भी दोस्त उठाते हैं, घर परिवार वाले भी उठाते हैं। ये सत्य है और इस सत्य को जान लेना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही किसी इंसान के मन में नफ़रत पैदा नहीं होती, क्रोध पैदा नहीं होता, अहंकार पैदा नहीं होता, लालच पैदा नहीं होता और काम महाशत्रु पैदा नहीं होता। उसके भी कारण होते हैं। अपने घर परिवार में कुछ ऐसी चीज़ें इंसान देखता है, समझता है, महसूस करता है, तभी वो ऐसा बन जाता है। लेकिन जो भगवान से जुड़ा रहता है, भगवान उसे बुरी चीज़ों की तरफ जाने नहीं देते, उसका हाथ पकड़ लेते हैं। कभी वो कमज़ोर भी पड़ जाए तो उसे सहारा देते हैं, कभी उसे क्रोध भी आए तो उसके मन में डाल देते हैं कि शांत रहो। कभी अगर उसके साथ कुछ बुरा भी हो तो भगवान उसे समझा देते हैं कि हर कोई आपके जैसा नहीं होता और आपको समझने वाला नहीं होता। इसीलिए भगवान कभी कभी हम सब की परीक्षा भी लेते हैं, कुछ चीज़ें दिखाते और समझाते भी हैं, बहुत मुश्किल मुश्किल समय भी सामने लेकर आते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि आप अपने आप को पहचान सकें, अपने रिश्तों को पहचान सकें, अपनी खूबियों को पहचान सके और अपने आप को पहचान सके। हर कोई यहाँ अच्छा होता है, लेकिन हम कुछ व्यवहार की वजह से, अपनी आदतों की वजह से और अपने घर परिवार के वातावरण की वजह से खुद को बदल लेते हैं। वैसा ही चलने की कोशिश करते हैं जैसे बड़े चले आते हैं, या फिर आपके घर परिवार में कुछ आपके अपने रिश्ते जैसा व्यवहार करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि हमें बदलाव की ज़रूरत है। अगर घर परिवार में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आज के समय में ठीक नहीं हैं, उन्हें बदल लेना ज़रूरी है। किसी भी इंसान के ऊपर ज़्यादा बंधन लगाना अच्छा नहीं होता, किसी बच्चे के ऊपर ज़्यादा बंधन लगाना अच्छा नहीं होता, घर की लड़कियों पे या फिर बहुओं पे बंधन लगाना अच्छा नहीं होता। हर किसी की मानसिकता अलग होती है, हर किसी की सोच अलग होती है। कुछ लोग अपने जीवन में पैसे के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ लोग अपने जीवन में रिश्तों को निभाने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ अपने जीवन में भगवान से जुड़े रहने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई अपनी जॉब में आगे बढ़ना चाहता है, कोई अपने बिजनेस में बढ़ना चाहता है और कोई अपने घर परिवार में रहकर ही सबके साथ मिलजुल कर काम करना चाहता है। सबकी मानसिकता अलग है, लेकिन कभी कभी हम अपनी चीज़ों को दबा लेते हैं, अपनी खुशियों को दबा लेते हैं, जो हम करना चाहते हैं घर परिवार की वजह से उनको दबा लेते हैं। वो चीज़ें रुक जाती हैं, मन में रह जाती हैं, कभी बाहर नहीं निकल पाती। लेकिन एक समय ज़रूर आता है जब भगवान आपका मन भी देखता है और आपकी खुशियों को भी देखता है, आपके व्यवहार को भी देखता है और आपको क्या चाहिए उसे भी देखता है। वो सब कुछ बदल देता है, बस थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है। हर चीज़ के लिए सब्र करना पड़ता है। अपने आप को भी समझने के लिए, संभालने के लिए समय लगता है। सब कुछ होता है जीवन में, बस जो सब्र कर लेता है, भगवान पे भरोसा कर लेता है और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लेता है, वो जीवन में कुछ भी कर सकता है। कमज़ोर हम तभी पड़ते हैं जब हम खुद को अकेला महसूस करते हैं और हमारे साथ कोई नहीं होता, ये महसूस करते हैं। याद रखिए, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और जिसके साथ भगवान होता है वो कभी अकेला नहीं होता,
क्योंकि भगवान सबको इस धरती पे भेजता है। उसके पास इतना बड़ा परिवार होता है, वो किसी न किसी रूप में आपकी क्षमता के अनुसार, आपकी ज़रूरत के अनुसार किसी न किसी इंसान को किसी न किसी रूप में आपके पास ज़रूर भेज देता है, आपकी समस्या का हल के लिए और आपकी मदद के लिए। याद रखिए, इंसान अकेला चाहे कितने भी समय तक रहे, लेकिन भगवान उसे संभाल के रखता है। रिश्ते छोड़ जाते हैं, दोस्त भी छोड़ जाते हैं, परिवार में कुछ ऐसी घटनाओं की वजह से अपने भी छोड़ जाते हैं, लेकिन भगवान जब तक आप हैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ता, आपका हाथ कभी नहीं छोड़ता। यही तो उसकी सबसे बड़ी महिमा है। इसीलिए भगवान हम सबको बोलता है कि आप मुझे पकड़ के रखो, मेरे में ध्यान लगाओ, मुझसे मांगो, मुझसे अपनी समस्याएं बोलो और मुझसे ही आप समाधान। यही तो भगवान चाहते हैं। हम इंसान के पास जाते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, जगह जगह दूर दूर लोग जाते हैं अपनी अपनी चीज़ों को लेकर, लेकिन कभी कभी समस्याओं का हल मिल जाता है, कभी कभी तो वो समस्याएं और बढ़ जाती हैं। इसका भी कारण है क्योंकि हर कोई आपको उस तरीके से नहीं समझ पाता और ना ही आप उसे समझ पाते हैं। चीज़ें बड़ी नहीं होती, बस हमारा मन उसे बड़ा कर देता है। चीज़ें छोटी ही होती हैं और हम उन्हें संभाल सकते हैं, बस हम विचलित हो जाते हैं ये सोचकर कि ऐसा क्यों हुआ, किसने किया, कैसे हुआ, क्यों हमारे साथ ही ऐसा होता है। इसीलिए भगवान भी कहते हैं कि आप उन चीज़ों में उलझ जाते हैं, उनको काटने की बजाय उन चीज़ों से विचलित हो जाते हैं, तभी तो समस्याएं और बढ़ जाती हैं। हर जीवन में घटनाएं तो घटित होती रहेंगी, कुछ ना कुछ समय के अनुसार बदलता ही रहेगा। कभी इंसान का व्यवहार बदलेगा, कभी परिवार बदलेगा, तो कभी आपके आसपास के वातावरण बदलेगा, कभी नौकरी बदलेगी, कभी जीवन में प्रकृति के अनुसार कुछ बदलाव होंगे। लेकिन सब कुछ भगवान को समर्पित कर दो, अपने आप को भगवान को समर्पित कर दो, उसके चरण में और उसके शरण में जाकर बैठो, वो सब कुछ बदल देता है। कितना भी बुरा इंसान हो वो उसके मन को बदल देता है, कितनी ही बुरी परिस्थिति हो उस परिस्थिति को वो हल्के में काट देता है। आपके रिश्तों में कितनी ही कड़वाहट हो, जब हम उसके पास चले जाते हैं, उससे क्षमा प्रार्थना करते हैं, तो आप रिश्तों में जो भी कुछ बुरी चीज़ें होती हैं धीरे धीरे बदल देता है, सबके मन को बदल देता है। बच्चों में अगर बुरी आदतें हैं वो उनको भी धीरे धीरे ख़त्म कर देता है, उन्हें सही रास्ता दिखाता है, सही लोगों से मिलाता है, उनके जीवन में उन्हें क्या करना है वो भगवान हम सबको समझा देता है, उन इंसान को समझा देता है, उसके घर वालों को समझा देता है। इसीलिए शांत मन से अपने आप को पहले समझें, महसूस करें कि आप किसी से कम नहीं हैं। आपको भगवान ने प्यारा और न्यारा बनाया है। हर बच्चा प्यारा और न्यारा होता है, हर कोई प्यारा और न्यारा होता है। उम्र के बढ़ने के अनुसार सबके जीवन में बदलाव आते हैं, चेहरा भी फीका पड़ जाता है, शरीर भी हल्का हो जाता है, दिमाग भी धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है, लेकिन फिर भी हम भगवान से जुड़े रहें। वो सारी जीवन में सब कुछ देता है, बस धीरे धीरे समय आने पर सब कुछ मिलता है। कुछ कर्म भी काटने पड़ते हैं, कुछ धर्म भी निभाने पड़ते हैं, कुछ अपने आप को भी बदलना पड़ता है और बदलाव ज़रूर आता है, ये मेरा मानना है। भरोसा है भगवान के ऊपर, क्योंकि जब हम अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो वो हमें भी बदल देता है, हमारे आसपास के लोगों को भी बदल देता है और हमारी परिस्थितियों को भी बदल देता है। जो इंसान अपने आप को छोटा, कमज़ोर और गरीब समझता है वो भी भगवान का बच्चा है। भगवान ने उसे वो चीज़ें नहीं दी, उसे कभी भी ऐसा सोचकर न दे कि मुझे भगवान ने ये सब नहीं दिया, आपके कर्म के अनुसार मिला है। लेकिन मेरा मानना है जिस इंसान के पास जितना कम चीज़ें होती है वो उतना ही खुश होता है, संतुष्ट होता है और खुशी खुशी जीवन बिताता है। जब इंसान के पास धन बहुत होता है, रिश्ते होते हैं, उतना ही वो बोझ में दब जाता है, क्योंकि उसमें क्रोध भी आ जाता है, अहंकार भी आ जाता है, लालच भी आ जाता है, जिसकी वजह से एक दूसरे को ही नीचा समझ लेते हैं
और एक दूसरे के साथ बुरा व्यवहार कर लेते हैं, एक दूसरे का छीनने की कोशिश करते हैं। मेहनत से कमाया हुआ धन कभी भी आपको मुश्किल में नहीं डालता, बरकत देता है, लेकिन लालच से कमाया हुआ धन आपकी खुशियों को लेकर चला जाता है और घर में घटनाएं भी पैदा कर देता है। इसलिए कभी भी लालच ना करें और लालच से कभी पैसा ना कमाएं। जो भी भगवान आपको देता है, खुश रहें, संतुष्ट रहें, खुशी खुशी अपने जीवन को बिताएं। रिश्ते अनमोल हैं, उनका ख्याल रखें। आपका जीवन भी अनमोल है, अपना ख्याल रखें। आप बहुत प्यारे हैं, भगवान के प्यारे बच्चे हैं और प्यार से अपने आप को भी संभालें, रिश्तों को भी संभालें और भगवान से जुड़े रहें, क्योंकि वही हमारा परम पिता है, परमात्मा है और हम सबको पालने वाला है। उसने हमें सब कुछ दिया है, हम उसे क्या दे सकते हैं। बस अच्छे भाव से, अच्छे स्वभाव से, अच्छे कर्मों से हम अपने भगवान का अवसर ऊंचा कर सकते हैं, अपने माता पिता का सर ऊंचा कर सकते हैं, अपने आप को अच्छा बना सकते हैं। हमेशा याद रखिए, भगवान ने जो कुछ भी दिया है वो आपके अच्छे के लिए दिया है और अच्छा बनने के लिए दिया है। कभी भी अपने आप से तुलना ना करें, किसी और से तुलना ना करें। हम हमेशा अपने आप को अच्छी चीज़ों में, अच्छी आदतों में और अच्छे शौक़ में लेकर जाएं तो जीवन आसान हो जाता है। बुरी लत हर इंसान को बुरा ही बना देती है। झगड़े हर परिवार में कलेश ही पैदा करते हैं, मनमुटाव पैदा करते हैं। उनसे दूर रहें। कौन क्या लेकर आता है, क्या लेकर जाता है, सब कुछ यहीं पे रह जाता है। किस लिए लालच करना। जो कोई मांगता है उसे दे दो, जो कोई छीनना चाहता है खुशी खुशी उसे स्वीकार कर लो, क्योंकि भगवान आप सबको हो सकता है और ज़्यादा दे देगा समय आने पर। यही तो भगवान की महिमा है कि कोई छीन रहा है तो पीछे से कोई खड़ा है आप सबको देने के लिए। इसलिए हमेशा याद रखें, घर परिवार में अशांति है तो उसको जानने की कोशिश करें, रिश्तों में खटास है तो भी जानने की कोशिश करें, आपकी नौकरी में कुछ गलत है उसको भी जानने की कोशिश करें, और आपके व्यवहार में अगर कुछ गलत है जिसकी वजह से दूसरों को दुख होता है, परेशानी होती है, उसको भी मानने की कोशिश करें और उसे हटाने की कोशिश करें। तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, कुछ अच्छा कुछ नया कर सकते हैं। हर बच्चा काबिल है। आज के समय में बच्चे बहुत समझदार हैं, बहुत होशियार हैं, अपने जीवन को बदल सकते हैं, परिवार के बुरी चीज़ों को बदल सकते हैं, समाज में अच्छी चीज़ें ला सकते हैं, देश में बदलाव कर सकते हैं। उनका साथ देना चाहिए। उन्हें कभी भी कमज़ोर और लाचार ना बनाएं, उन्हें बढ़ने दें, कुछ करने दें और पढ़ने दें, ताकि वो अपना भविष्य, अपने देश का भविष्य सुनहरे अक्षरों से लिख सके। हर बच्चा काबिल होता है। मैं भी एक माँ हूँ, क्योंकि मेरे भी बहुत सपने थे कभी बचपन में, लेकिन पूरे नहीं कर पाई। लेकिन आज मैं अपने बच्चों को प्रेरित करती हूँ, साथ भी देती हूँ कि वो अपने पैरों पे खड़े हों, कुछ अच्छा करें, नया करें, अलग करें, जिससे सबका भला हो और किसी को कुछ अच्छा मिले। यही मैं प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि सबके घर में खुशियाँ हो, प्यार भरा माहौल हो, सबके घर में बरकतें हों और सब खुशी रहें और स्वस्थ रहें और आनंद से भगवान की याद में मगन रहें, सबका भला हो। यही मैं चाहती हूँ, भगवान से प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। कभी भी अपने आप को दुखी ना करें, कमज़ोर ना समझें और अपना मन उदास ना करें। हंसना हर सबके स्वभाव में होना चाहिए। बीमारी है तब भी मुस्कुराते रहें, घर में बुरी चीज़ें हैं तब भी मुस्कुराते रहें, किसी चीज़ का अभाव है तब भी मुस्कुराते रहें, क्योंकि भगवान है ना हमारे साथ। वो कभी भी किसी चीज़ का अभाव नहीं होने देता। समय समय पर सबको सब कुछ दे देता है, समय आने पर ही मिलता है। याद रखें, अच्छा रिश्ता हो, अच्छी नौकरी हो, बच्चे हों, घर परिवार हो, सुख सुविधाएं हों, सब कुछ समय आने पर मिलता है। किसी का समय जल्दी आ जाता है, किसी का देर में आता है, किसी के संघर्ष थोड़े ज़्यादा होते हैं, किसी के कम होते हैं, लेकिन सबके संघर्ष खत्म होते हैं और अच्छी चीज़ें मिलती हैं। ये मेरा मानना है और मुझे भरोसा है कि हर इंसान अपने आप को समझेगा,
अपनी चीज़ों को समझेगा, अपनी खुशियों को भी समझेगा और अपनी पहचान भी बनाएगा। पहचान बनाने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं होती, बस अपने स्वभाव को अच्छा बना लो। कुछ ऐसे काम करो जो दूसरों को दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अपने मन से करो। पेड़ पौधों की सेवा करो, पशु पक्षियों की सेवा करो, बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करो, गरीब बच्चों के साथ थोड़ी देर बैठो, अपने आसपास के वातावरण को साफ रखो, अपने घर के आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखो। तभी तो हम भगवान से जुड़ सकते हैं। प्रकृति को नष्ट नहीं करना है, उसकी वैल्यू करनी है और ख़ुद की भी वैल्यू करनी है। जो कुछ मिला है उसकी भी वैल्यू करनी है, चाहे वो परिवार है, रिश्ते हैं, नौकरी है, आपका घर है। जो कुछ भी आपको भगवान ने दिया है उसकी खुशी खुशी वैल्यू करो और सबसे पहले अपनी वैल्यू करो, क्योंकि भगवान ने आपको बनाया है तभी आपके साथ रिश्ते हैं, सभी चीज़ें हैं। आप सब बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत नेक हैं। हर इंसान काबिल है। अपनी अच्छाइयों को समझें, बुरी आदतों में ना जाएं, किसी के साथ बुरा ना करें, किसी के लिए गलत भाव ना रखें और कभी किसी के साथ गलती से भी कुछ बुरा ना करें, क्योंकि भगवान नाराज़ भी होता है। आपकी खुशियाँ चली जाती हैं, आपके घर में बरकतें ख़त्म हो जाती हैं और आपका बहुत बड़ा कर्मा एक आपके साथ लग जाता है, जो कभी कभी आपके बच्चों को भी काटना पड़ जाता है। इसलिए याद रखें, गलती के लिए क्षमा मांगो और अगर किसी ने कुछ अच्छा दिया है तो उसको थैंक यू बोलना सीखो। इससे भी बहुत बड़ा काम होता है, भगवान प्रसन्न होता है। अपने आप को भी थैंक यू बोलो, सभी इंसान को थैंक यू बोलो, क्योंकि चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, कोई ना कोई हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। अच्छा सिखाए तब भी थैंक यू बोलो, बुरा सिखाए तब भी थैंक यू बोलो, क्योंकि अगर किसी ने बुरा सिखाया है तो सीख मिली है। उसके बाद अपने आप को बदल लो, अपने व्यवहार को बदल लो। यही तो प्रकृति का नियम है कि हम यहाँ बदलने भी आए हैं, खुद को भी बदलने आए हैं, आसपास को भी बदलने आए हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सबको मेरी बातें अगर अच्छी लगती है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अपना बहुत ख्याल रखें, भगवान से जुड़े रहें और अपने आप को बदलने की कोशिश करें, क्योंकि आप सब बहुत नेक हैं, अच्छे इंसान हैं और अच्छे के लिए ही जीवन मिला है। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपनों का ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति।